आप लोग SIR का ये वाला फॉर्मेट भर करके जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द फॉर्मेट को भर करके जमा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गणना प्रपत्र जमा करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो 4 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप लोग गणना प्रपत्र भर करके जमा कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, गणना प्रपत्र जमा करने के बाद आप लोग जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, गणना प्रपत्र के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, केवल सूचना जानकारी ही मांगी जा रही है। वही फिलअप करके आपको भरना है, लेकिन बाद में आपके गणना प्रपत्र का सत्यापन किया जाएगा। जब सत्यापन किया जाएगा तो सत्यापन के दौरान सभी लोगों को दस्तावेज देना होगा, तो सभी लोगों से दस्तावेज मांगा जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को तुरंत ये 3 प्रकार के दस्तावेज अभी से ही बनवा करके रख लेने होंगे अपने पास, क्योंकि जब आपसे सत्यापन के दौरान दस्तावेज मांगा जाए आप तुरंत दस्तावेज दिखा सकें, जिससे तुरंत साबित हो जाए कि फला आपके पिता हैं, आप फला के बेटी हैं, जिससे साबित हो जाए आप भारत के असली नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो में इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताते हैं। आपको कौन कौन से दस्तावेज बनवा करके अपने पास रख लेने हैं समय रहते ही, ताकि जब सत्यापन का कार्य शुरू हो तो आप तुरंत ये दस्तावेज दिखा करके अपनी नागरिकता साबित कर सकें और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकें। तो देखिए दोस्तों, भारत में इस समय SIR की धूम मची हुई है। सभी लोगों के हाथ में गणना प्रपत्र है। BLO सबको गणना प्रपत्र दे रही हैं, सब लोग भर करके BLO के पास जमा कर रहे हैं। तो गणना प्रपत्र भरते समय कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है, केवल जानकारी ही मांगी जा रही है। जानकारी फिल करके फॉर्मेट के साथ लोग BLO के पास जमा कर दे रहे हैं। तो गणना प्रपत्र जमा करने की लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो 4 दिसंबर 2025 तक आप लोग जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भर करके जमा कर दीजिए। उसके बाद देखिए जो है मतदाता ड्राफ्ट सूची जो है 23 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी, जिसमें लोग अपना आपत्ति दावा कर सकेंगे। जो भी गणना प्रपत्र भरा गया है उसका सत्यापन किया जाएगा शासन स्तर से। तो जितने भी लोग गणना प्रपत्र भर करके दिए हैं तो सभी से दस्तावेज मांगा जाएगा, कम से कम 1-2 दस्तावेज तो मांगा ही जाएगा। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है इन 12 दस्तावेजों में से लोगों को कम से कम अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज देना होगा, तभी उनका नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। तो जब सत्यापन होगा तो सत्यापन के दौरान सभी लोगों को एक दस्तावेज दिखाना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारा नाम 2002-2003 की लिस्ट में है तो हमको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। सोच रहे हैं जिनका नाम 2002-2003 की लिस्ट में नहीं है उन्हीं लोगों को ही दस्तावेज देना होगा। तो भैया हम यहाँ पे बता दें, देखिए ऐसे में आप लोग निधड़क मत रहिए। सभी लोग जो 12 दस्तावेज बताया गया है अभी आपको बताएंगे, उसमें से 1-2 दस्तावेज करंट में बनवा के रख लीजिए। ये दस्तावेज आपके पास होने ही चाहिए। क्या पता जिनका नाम 2002-2003 की सूची में है उनसे भी मांग लिया जाए, तब आप तुरंत आनन फानन में कैसे बनवाएंगे। और जिनका नाम 2002-2003 की सूची में नहीं है उनका दस्तावेज तो लिया ही जाएगा ना, क्योंकि जब सत्यापन होगा नोटिस आएगी, बकायदा वेरिफिकेशन होगा, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो दस्तावेज देना ही होगा। तो बनवाना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यह सत्यापन का कार्य जो है 31 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस बीच आप अपना सत्यापन कर सकते हैं, आपत्ति दावा कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा मौका दिया जाएगा।
और देखिए उसके बाद SIR की नई वोटर लिस्ट यानी अंतिम मतदाता सूची, फाइनल मतदाता सूची 26 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि नई वोटर लिस्ट में किन किन लोगों का नाम जुड़ा है, जिसमें आप ऑनलाइन तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे कि आपका नाम है कि नहीं है। तो सत्यापन के दौरान जो लोग अपना सत्यापन करवा लेंगे, जिनका सत्यापन कंप्लीट रहेगा, जो लोग दस्तावेज दिखा करके सत्यापन कर लेंगे, तो फाइनल सूची में उनका नाम आ जाएगा। और जो लोग सत्यापन नहीं करवाएंगे, दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, तो फाइनल सूची में उनका नाम नहीं आएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा, उनसे मत देने का अधिकार छिन जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, जल्द से जल्द गणना प्रपत्र भर करके जमा करें 4 दिसंबर से पहले पहले। और सत्यापन के लिए ये 3 प्रकार के दस्तावेज बनवा करके आप रख लीजिए। तो आइए चलिए जान लीजिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको जो है इसमें से कम एक दस्तावेज देना होगा। ठीक, तो सबसे पहला दस्तावेज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन्म प्रमाण पत्र। यदि 2002-2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र हमारा नहीं बना है तो क्या करें, तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हैं वह बनवा लीजिए। दूसरा है पासपोर्ट, पासपोर्ट आप बनवा लीजिए। जिन लोगों का बना है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों का नहीं बना है तो बनवा लें। और देखिए जो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तो दूसरा दस्तावेज बनवा लें, निवास प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवास प्रमाण पत्र हर व्यक्ति का बनता है, आसान तरीके से बन जाता है, इसको आप बनवा लीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में समय लगेगा और पासपोर्ट भी बनवाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र बनवाने में समय नहीं लगेगा। और देखिए अगला है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। ठीक है, और एक दस्तावेज है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह दस्तावेज तो हर नागरिक के पास होना ही चाहिए, परिवार रजिस्टर नकल। आप लोग जल्द से जल्द परिवार रजिस्टर नकल बनवा लीजिए। परिवार रजिस्टर नकल में आपके पूरे परिवार की वंशावली दर्ज रहती है, तुरंत बनवा लीजिए, इससे भी साबित हो जाएगा सत्यापन के दौरान। और देखिए जमीन का कागज, खेत खतियान का कागज, मकान का कागज यदि है तो तुरंत बनवा लीजिए, तहसील से खसरा खतौनी निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि जब सत्यापन होगा तो इन दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि आपके घर में सरकारी नौकरी है तो उसका दस्तावेज आप दिखा सकते हैं, उससे भी सत्यापित हो जाएगा। यदि बहुत पहले कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उससे भी सत्यापित हो जाएगा। और देखिए आपके घर परिवार में किसी को सरकारी पेंशन वगैरह मिल रही है तो उससे भी सत्यापित हो जाएगा। और देखिए यदि आप पढ़े हैं हाई स्कूल, इंटर, 8वीं 5वीं, इसका सर्टिफिकेट वगैरह है तो इससे भी आपका सत्यापन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी तो वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। अभी जो गणना प्रपत्र भरा जा रहा है इसके साथ कोई दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है, केवल जानकारी ही फिल की जा रही है, लेकिन जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी तो सत्यापन करवाया जाएगा, वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस भी आएगा, तो वैसे लोगों के पास नोटिस आएगा जिनके घर परिवार के किसी भी सदस्य का नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनको अपनी नागरिकता साबित करनी ही पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं तो इसमें से आप लगभग 2-3 दस्तावेज बनवा के रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आधार कार्ड तो अमूमन सबके पास है, इसके अलावा जो दस्तावेज हमने बताए हैं उसमें से 1-2 दस्तावेज बनवा के रख लीजिए। तो दोस्तों SIR फॉर्म गणना प्रपत्र सत्यापन से संबंधित ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है, तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।